अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आज हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में तब्दीली की बात करेंगे। हेक्साडेसिमल सिस्टम, जैसा कि आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि ये सिस्टम कुल 16 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड A B C D E और F इसमें इस्तेमाल होते हैं। ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, हरूफ ताजी ABCDE और F, ये दरअसल A जो है ये डेसिमल नंबर 10 के लिए, और B जो है 11 के लिए, C जो है 12 के लिए, D 13 के लिए और E 14 के लिए, और F जो है ये 15 के लिए इस्तेमाल होता है। और इस नंबर सिस्टम को यानी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बेस 16 का निज़ाम भी कहते हैं, यानी इसकी बेस 16 होती है। और इस सिस्टम में हर इंसान 16 की किसी पावर को ज़ाहिर करता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि अगर हमें डेसिमल नंबर दिया गया हो, यानी डेसिमल सिस्टम का नंबर दिया गया हो, तो उसको हम हेक्साडेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे या तब्दील करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले ये जो सवाल दिया गया है, ये 69610, इसकी बेस 16 है, इसकी बेस 10 है। तो ये एक डेसिमल नंबर दिया गया है हमें 69610, इसकी बेस 10। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपने सबसे पहले जो है इसकी फैक्टराइजेशन निकालनी है, यानी 16 पर ही तमाम दिए गई रकम को तकसीम करना है। 16 पर तकसीम करें तो आपके सामने मैं ये 16 पर तकसीम करके आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले जब हमने इस रकम यानी 69610 को डिवाइड किया 16 पर, तो हमें आंसर जो हासिल हुआ वो 4350। और इसके बाद इसके जो रिमाइंडर बचा वो उसको हमने A से ज़ाहिर किया। और इस तरह आपको स्टूडेंट्स मालूम है कि A जो है ये रिमाइंडर जो है ये इसलिए आया कि यहाँ जो है 10 बाकी बचते थे हमें तकसीम के दौरान। तो इसके बाद इसको हमने दोबारा 4350 को 16 पर दोबारा डिवाइड किया, तो हमें 271 आंसर हासिल हुआ। और फिर इसका भी रिमाइंडर निकला E, और E आपको मालूम है कि ये 14 को ज़ाहिर करता है, यानी 14 को। इसके बाद हमने 271 को भी 16 पर तकसीम किया, तो इसका आंसर हमें हासिल हुआ 16। और इसका रिमाइंडर बचा F, जो कि 15 को ज़ाहिर करता है। और इसके बाद 16 को 16 पर ही डिवाइड किया तो 1 आया और कैरी, और जो बाकी रिमाइंडर हासिल हुआ वो 0 हासिल हुआ। और फिर 1 को भी 16 पे डिवाइड किया गया तो 0 आंसर आया, और 1 जो है इसको रिमाइंडर को ज़ाहिर करता है। इस तरह आप जो है इन सारे रिमाइंडर्स को जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, इनको आपने सबको बॉटम से लेके टॉप तक ये सारे हेक्साडेसिमल नंबर्स को ज़ाहिर कर रहे हैं, इनको इकट्ठा कर लेना है और इन्हीं को आंसर में लिख देना है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमें जो आंसर हासिल हुआ वो जो है 10FEA, ये इसकी बेस 16 है। तो यूँ हम ये जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई कि किस तरह हम एक डेसिमल नंबर सिस्टम को जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में तब्दील करते हैं। एक और मिसाल स्टूडेंट्स आप देख लें कि एक और क्वेश्चन दिया गया है आपको, जिसमें 20 और 154 यानी 20154, इसमें हमने क्वेश्चन में आपको रकम नज़र आ रही है इसकी। इसको भी आपने अगर ये डेसिमल
से हेक्साडेसिमल में तब्दील कर रहे हैं आप इसे। तो स्टूडेंट्स इसको भी आपने 16 पर डिवाइड करना है। लगातार 16 पर डिवाइड करें तो सामने आपके ये डिवाइड करके दिखाया गया है। सबसे पहले 20154 को हमने 16 पर डिवाइड किया तो इसका जो हमें आंसर हासिल हुआ 1259, और इसका जो रिमाइंडर है वो ए है 10 हासिल हुआ, मगर इसको हम ए से ज़ाहिर कर रहे हैं क्योंकि ए को 10 के डिजिट को जो है हमेशा ए से ज़ाहिर किया जाता है। इसके बाद फिर आपने दोबारा 1259 को भी 16 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर हमें 78 नज़र आ रहा है, और रिमाइंडर इसका 11 निकलेगा तो 11 को हमने बी से ज़ाहिर करना है। और इसके बाद 78 को भी 16 पर डिवाइड करें तो 4 आंसर हासिल होता है, और इसका जो रिमाइंडर बचता है यानी बाकी जो बचता है वो 14 आता है, तो इसको हम ई से ज़ाहिर कर देते हैं। और फिर आपने 4 को भी 16 पर ही डिवाइड करना है, तो ये चूँकि 4 समाल है तो इसलिए इसका आंसर जो है ये 0 आता है, और 4 जो है ये रिमाइंडर के तौर पे ज़ाहिर किया जाता है। तो यूँ स्टूडेंट्स इन जो है रिमाइंडर्स को आप इकट्ठा करके दोबारा लिख दें तो नीचे से ऊपर की जानिब आपको ये हासिल हो रहे हैं। इसका आंसर हासिल हुआ है 4EBA, इसकी बेस 16। ये हमारा मतलूबा आंसर है जो कि एक हेक्साडेसिमल नंबर है।